तुला राशि, ये दो चीजें अपने घर में इस जगह पर छिपा दो, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, प्यार, सब कुछ तुम्हारे पास होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों की जिंदगी में हर तरफ से दौलत और खुशियां आती हैं, जबकि आप जी तोड़कर मेहनत करने के बावजूद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं और कर्ज का बोझ आपके सर पर बढ़ता जा रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खुल जाएगा। मैं आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा, बल्कि एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं जिसके बाद न सिर्फ आपके घर में धन की बारिश होगी, बल्कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी आराम से बैठकर खाएंगी। सोचिए, एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी और कुबेर देव का वास हो। अब उस खजाना आपके घर में आ जाए। अगर आप इस जादू को सच में होते हुए देखना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिएगा, इस वीडियो में बताई गई जो 2 बेहद चमत्कारी चीजें हैं उनको अपने घर में बताई गई जगह पर रख दीजिएगा, छिपा दीजिएगा। ये कोई साधारण चीजें नहीं है, बल्कि इनमें साक्षात माता लक्ष्मी और कुबेर देव का वास होता है। जिस घर में वो इस जगह पर रखी जाती है, उस घर में माता लक्ष्मी और कुबेर देव अपने आप ही आकर के बस जाते हैं। एक बार आपने इन्हें अपने घर में सही जगह पर रख दिया तो आपकी जिंदगी पहले जैसे कभी नहीं रहेगी। आप जिस भी चीज के लिए सालों से तरस रहे थे, चाहे वो मान सम्मान हो, रुपया पैसा हो, नया घर हो या फिर सच्चा प्यार हो, सब कुछ आपकी झोली में आ जाएगा। दिल्ली के एक मजदूर ने पिछले महीने ही ये उपाय किया था और आज वो लाखों के कर्ज से बाहर आकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका है। उसकी पत्नी जो उसे छोड़कर चली गई थी, वो भी खुद उसके पास वापस लौट आई है। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि इन 2 चीजों का अद्भुत प्रभाव है। लेकिन मेरी आपसे एक शर्त है, इस उपाय के बारे में किसी को कुछ मत बताना, ना अपने परिवार को, ना अपने जीवन साथी को, यहां तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताना। बस चुपचाप इन चीजों को अपने घर में छिपा देना और अगले ही दिन आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाएगा। जो पहला रहस्य है, अब वो सुन लीजिए। घर की शांति का ताला, खुशियों की चाबी। आपकी जिंदगी में हर अच्छी चीज की शुरुआत आपके घर की शांति से होती है। क्या आपके घर में आए दिन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं? क्या पति पत्नी के बीच प्यार कम हो रहा है? क्या रात में सुकून की नींद जल्दी नहीं आती? अगर आपके घर में अशांति और नकारात्मकता का वास है तो ये उपाय आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। ये आपकी सबसे पहली जरूरत है, क्योंकि जब तक घर का माहौल शांत और सकारात्मक नहीं होगा, तब तक धन और समृद्धि का आगमन असंभव है। ये एक ऐसा उपाय है जो आपके घर की बुनियाद को मजबूत करेगा। ये आपके परिवार में एक नई जान फूकेगा, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से पेश आएगा। ये उपाय घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत बाधाएं और बुरी शक्तियों को भी दूर कर देगा। घर में खुशियां लौट आएंगी, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा और सभी एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देंगे। यहां तक कि जो लोग नशे के आदी हैं, उनकी भी आदत छूटने लगेगी। आपका घर एक समृद्ध और खुशहाल परिवार की तरह चमकने लगेगा, जहां हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होगी और दिल में सुकून होगा, रात में चैन की नींद होगी। ये उपाय आपके घर के वातावरण को पूरी तरीके से शुद्ध कर देगा। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको एक नई ताजगी और सकारात्मकता का एहसास होगा, साथ ही नई ऊर्जा का भी एहसास होगा। पति पत्नी के रिश्ते में जो कड़वाहट आ गई थी, वो धीरे धीरे करके मिठास में बदल जाएगी। बच्चे भी पहले से ज्यादा खुश और आज्ञाकारी हो जाएंगे। रात को सोने से पहले जो तनाव और चिंताएं आपको घेर लेती थी, वो पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। आपको एक गहरी और सुकून भरी अच्छी नींद आएगी, जिससे आप अगले दिन के लिए पूरी तरीके से तैयार महसूस करेंगे, फिट महसूस करेंगे। अब सुनिए उपाय आखिर क्या है। आपको पूजा में इस्तेमाल होने वाली एक साबुत सुपारी लेनी है। साबुत सुपारी, ये सुपारी किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। ध्यान रखिए कि सुपारी टूटी हुई ना हो और बिल्कुल साबुत हो। अब एक बिल्कुल ताजा और हरा भरा पान का पत्ता लें। इस पत्ते को अच्छे से साफ कर लें और उस पर सुपारी रख दें। जिस तरह आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसी तरीके से पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस सुपारी की पूजा करें। सुपारी पर कुमकुम, चावल, कलावा और हल्दी से तिलक लगाएं। इस पूजा में अपनी सारी इच्छाएं और परेशानियां माता लक्ष्मी जी के सामने रखें। उनसे अपने घर में शांति और खुशियां लाने की प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करके सच्चे दिल से ये प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी और कुबेर देव, मेरे घर से सारी नकारात्मकता दूर करें और मेरे परिवार में प्रेम और शांति का वास हो। पूजा के बाद सुपारी को उसी पान के पत्ते में सावधानी से लपेट दें। अब इस लिपटी हुई सुपारी को अपने घर के किसी भी गमले की मिट्टी में, चाहे वो तुलसी का ही हो या मनी प्लांट का हो, चुपचाप वहां पर दबा दें। ध्यान रहे कि गमला साफ सुथरा हो और उसमें कोई भी अनावश्यक चीज ना रखी हो। इस उपाय को करने के बाद कम से कम 6 महीने तक
इसे बाहर ना निकालें और ना ही किसी को इसके बारे में बताएं। आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपके घर का माहौल बदलने लगेगा, झगड़े कम होंगे, घर का माहौल अच्छा होगा, तनाव दूर होगा और आप चैन की नींद सो पाएंगे, खुशियों की दस्तक आपके घर में होगी। ये उपाय सीधे आपके मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, जो आपके घर में आने वाली हर बुरी चीज को रोक देगा। ये आपके घर में एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा, जो हर तरह की बुरी शक्तियों से आपके परिवार को बचाएगा। अब दूसरा रहस्य है, ध्यान से सुनना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कर्ज से मुक्ति का महा उपाय, धन दौलत की वर्षा का योग। क्या आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं और सारी कमाई उसे चुकाने में जा रही है? क्या आप कर्ज उतारने के लिए और कर्ज ले रहे हैं? अगर हाँ, तो ये उपाय आपके कर्ज को इतनी तेजी से खत्म करेगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। ये उपाय सिर्फ कर्ज से मुक्ति नहीं दिलाएगा, बल्कि आपके लिए धन संपत्ति के रास्ते भी खोलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोगों की कमाई बढ़ती ही जाती है और कुछ लोगों की कमाई कर्ज उतारने में चली जाती है? इसका सीधा सीधा संबंध शनि ग्रह से होता है। जब शनि की दशा आपके जीवन में ठीक नहीं होती, तो आप कर्ज में डूबते चले जाते हैं। ये उपाय आपके शनि की दशा को सुधारेगा, जिससे आपके जीवन में आने वाली हर बाधा दूर होगी और आपको सफलता मिलेगी। अब एक उदाहरण से समझिए इसको। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में रहने वाले मांगीलाल जी की कहानी सुनिए। वह एक गरीब किसान थे, जो दूसरों की जमीन पर लीज पर खेती करते थे। साल भर में बमुश्किल 20,000 रुपए कमा पाते थे, जिसमें से ज्यादातर खर्चा हो जाता था। उनके ऊपर भारी कर्ज था और परिवार की जरूरतें पूरी करना बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने ये उपाय किया और सिर्फ 7 से 8 महीनों में उनकी कमाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने न सिर्फ अपना पूरा कर्जा चुकाया, बल्कि जिस जमीन पर वे किराए पर खेती करते थे, आज वो जमीन उन्होंने खरीद ली है। उनकी शादी भी हो गई है और अब उनके पास एक कार और एक ट्रैक्टर भी है। ये सब इसी उपाय का कमाल है। अब उपाय क्या है, जरा इसको भी आप समझ लीजिए। हर शनिवार को, जी हाँ, हर शनिवार को किसी भी शनि मंदिर में जाइए, शनिदेव जी को सरसों का तेल चढ़ाइए और थोड़े से काले तिल भी अर्पित कीजिए। इसके बाद शनिदेव की मूर्ति पर चिपके हुए कुछ काले तिल, लगभग 4 से 5 दाने, उसको लेकर के आप वापस चले आइए। शनिदेव जी से कर्ज मुक्ति के लिए पूरी तरीके से श्रद्धा के साथ प्रार्थना कीजिए। घर आकर इन तिलों को किसी भी गमले की मिट्टी में दबा दीजिए। ये उपाय लगातार 8 शनिवार तक करते रहिए। आप देखेंगे कि आपका कर्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। ये उपाय आपके शनि की दशा को भी सुधारेगा, जिससे आपके जीवन में आने वाली हर बाधा दूर होगी और आपको सफलता मिलेगी। तीसरा रहस्य सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य और निरोगी जीवन का अचूक मंत्र। क्या आप अक्सर बीमार रहते हैं या कोई गंभीर बीमारी आपको परेशान कर रही है? अगर इंसान का शरीर ही उसका साथ छोड़ दे, तो वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे और आप हर मुसीबत से लड़ सकें, तो ये छोटा सा उपाय आपके लिए है। ये उपाय न सिर्फ आपको बीमारियों को दूर करेगा, बल्कि आपको हमेशा निरोगी रहने में भी मदद करेगा। आज के समय में जब लोग कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, ये उपाय आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। उपाय क्या है? 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए, इसे अपने सिर से लेकर के पांव तक 21 बार उतारिए, बिल्कुल सिर से पांव तक 21 बार। ये काम किसी छोटी बच्ची या महिला से करवाइए तो और बेहतर होगा। इसके बाद सिक्के को थोड़ी देर के लिए अपने सिर पर रख लीजिए। इष्ट देव और कुल देवता का ध्यान कीजिए। अब इस सिक्के को अपने घर के कुल देवता के स्थान पर रख दीजिए। ये उपाय आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सिक्के में खींचकर भर देगा, जिसे कुल देवता नष्ट कर देंगे। इससे आप हमेशा निरोगी रहेंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। ये उपाय आपको बार बार अस्पताल के चक्कर काटने से बचाएगा, आपके जीवन में जो डॉक्टर की फीस जा रही है वो बचाएगा, आपके जीवन को सुख शांति से भर देगा। चौथा रहस्य समझिए, बहुत ही जरूरी है आपके लिए, धन संपत्ति और मान सम्मान पाने का अंतिम उपाय। अब मैं आपको वो सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा, जिससे आपकी जिंदगी में धन दौलत, संपत्ति, खुशियां और समाज में मान सम्मान मिलेगा। ये उपाय सीधा आपकी कुंडली के शुक्र ग्रह को मजबूत करेगा, जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बार बार चोट लगती है, बार बार जल जाते हैं, या आपके चेहरे पर फुंसियां निकलती हैं, या शरीर में किसी जगह पर फुंसी दाने जैसी कोई चीज निकलती है? ये सब इस बात का संकेत है कि आपका मंगल भारी है। जब मंगल भारी होता है तो जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां आपके शरीर पर, आपकी जिंदगी में आती हैं, जैसे कि दुर्घटनाएं, कर्ज, दिमागी तनाव। ये उपाय आपके मंगल को शांत करेगा और आपके पक्ष में ले आएगा। अब उपाय समझ लीजिए कि करना क्या है। सुबह जल्दी उठ जाइए, पहले तो स्वच्छ जल से स्नान कीजिए और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनिए जो साफ सुथरे हों। फिर सुनार की दुकान पर चले जाइए, सुनार की दुकान पर, और 5 छोटी
चौकोर चांदी की पत्तियां खरीद लाइए। चौकोर चांदी की पत्तियां, वर्गाकार या आयताकार, ये बहुत ही सस्ती होती हैं। घर आकर इन पत्तियों पर गंगा जल छिड़किए और माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। इसके बाद इन पत्तियों को 5 अलग अलग जगहों पर छिपा दीजिए। पहली पत्ती अपने घर की छत पर किसी कोने में दबा दीजिए। दूसरी पत्ती घर के मुख्य द्वार के बाहर आंगन की मिट्टी में छुपा दीजिए, मतलब जो बाहर होता है दरवाजे के बाहर जो मिट्टी हो उस पर छिपा दीजिए। तीसरी पत्ती है तुलसी के पौधे के गमले की मिट्टी में दबानी है, दबा दीजिए। चौथी पत्ती अपने घर के पूजा घर में किसी जगह रखें जहां किसी की नजर ना पड़े। पांचवी पत्ती, अगर आप घर के मुखिया हैं तो इसे अपने पर्स में हमेशा के लिए रख लीजिए। अगर आपके पति या पिता धन कमाते हैं तो उन्हें ये पत्ती अपने पर्स में रखने के लिए दे दीजिए या आप चुपचाप रख दीजिए। जब आप इन 5 जगहों पर चांदी के टुकड़े रखेंगे, जो पत्तियां हैं चौकोर आकार की, तो ये आपके घर के 5 कोनों में जो शुक्र शुभ छाया को बढ़ा देगा। माता लक्ष्मी और कुबेर देव दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा रहेगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका भी जवाब आपको जरूर दूंगा। या आपकी कोई समस्या है तो उसको भी आप हमको बता सकते हैं। अब एक और महा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, यह अंतिम उपाय है। यह है धन प्राप्ति और खुशहाली के लिए। अगर आप अपने घर में चाहते हैं कि धन दौलत हमेशा बनी रहे, धन के भंडार हमेशा भरे रहें, कभी कोई कमी ना हो, कभी कोई नातेदार कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई पड़ोसी आ जाए, कोई दोस्त आ जाए तो उसको खिलाना पिलाना हो या उसका आवभगत करना हो तो आपको धन की कमी ना आए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, ऐसी स्थिति हो जाए और आपके घर में धन की बचत भी हो कि आपको घर बनवाना हो, अपने शौक की कोई चीज लानी हो, तो ये सब कभी आपको भविष्य पर ना टालना पड़े, तो ये उसके लिए है। मतलब जो हमारे जीवन में खुशी देने वाला धन होता है, जिससे हम अपने जीवन में ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमारे लिए जरूरी भी होती हैं, मन को शांति देती हैं, खुशहाली देती हैं और हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं। जैसे आपको कहीं बैठकर अपने परिवार के साथ कहीं जाना है, कार चाहिए, आप कार ले सकते हैं। आपको कहीं अच्छे घर में रहना है, आप किराए पर नहीं रहना चाहते तो आप अपने घर को बनवा सकते हैं, या आप जमीन लेना चाहते हैं, जमीन ले सकते हैं। तो ये सब खुशियां जो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाती हैं, वो खुशियां ये उपाय देता है। हमेशा खुशियां आपके जीवन में बनी रहेंगी। अब देखिए क्या करना क्या, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को जो मेहनती हो, मतलब ऐसा नहीं है जरूरतमंद जो ऐसा जरूरतमंद हो जो भीख मांगते हैं, जो कुछ करते नहीं है, उनकी जरूरत मैं नहीं कह रहा हूं। जो जरूरतमंद हो, जो मेहनत करने के बावजूद भी अपनी किसी बड़ी चीज को, किसी जरूरी चीज को ना कर पा रहा हो, जैसे कोई बहुत बीमार है किसी के घर में और वो चाह कर भी मेहनती इंसान है, पैसों के अभाव में उसका इलाज नहीं करा पा रहा है, उसको अपने बच्चे का कहीं एडमिशन करवाना है, दाखिला करवाना है, वो नहीं करवा पा रहा है पैसे के अभाव में, जबकि वो मेहनती है, उसका बच्चा भी मेहनती है। किसी लड़की की कहीं शादी है, उसका बाप कड़ी मेहनत कर रहा है, फिर भी पैसे नहीं इकट्ठा कर पा रहा है कि अपनी बेटी की शादी कर सके, उसका विवाह कर सके। तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए, उसकी मदद कीजिए। और मदद करने में क्या करना है आपको, पहले तो जितना आप रुपए पैसे उसको दे सकते हैं जिससे आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, बस उतने ही दे, मैं ज्यादा की नहीं कह रहा हूं, उतना आप उसको दें। और दूसरा, आप उसको लाल मसूर की दाल जरूर दान करें, जितना हो सके उतना आप दान करें, लेकिन साथ में जो रुपए पैसे हैं उसके साथ लाल मसूर की दाल, इसको जरूर दान कर दें। ये उपाय महा उपाय है, आपके जीवन में धन की सारी दिक्कतें ये दूर कर देगा। ये उपाय आपके मंगल को शांत करेगा, आपके जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, जितनी भी कष्ट हैं, उन सबको खत्म कर देगा। आप अपने जीवन में इसके बाद सिर्फ शांति देखेंगे, खुशी का माहौल देखेंगे, धन का अभाव आपके जीवन से खत्म हो जाएगा और आप हमको आके खुद बताएंगे कि हाँ गुरुजी, अब ये उपाय हमारे लिए काम कर रहा है और हम अपने जीवन में खुशहाल होते जा रहे हैं। तो एक बार भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाएंगे, आप भी लगाइए, कमेंट में जाइए, सच्चे हृदय से लिखिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान